Hello, welcome back everyone to the online platform of SP Academy Ravlamandi. This is the video related to 12th class English compulsory and the English literature student 2. क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिटरेरी टर्म्स। देखिए लिटरेरी टर्म्स का नेम आपने सुना होगा, ये लिटरेचर और कंपलसरी दोनों स्टूडेंट्स के लिए है वीडियो। देखिए लिटरेरी टर्म्स का मीन है जैसे कि अपने हिंदी साहित्य के अंदर क्या है, जो पोइट होते हैं अपनी भाषा शैली को सुंदर बनाने के लिए साहित्य में कुछ ना कुछ लिखने के लिए अलंकार को यूज करते हैं, मतलब अपनी भाषा शैली को यूज करते हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। उसी तरह से अगर अपने बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी जो पोइट होते हैं अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा शैली को यूज करने के लिए वो लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो यानी कि लिखते हैं, मतलब लिटरेरी टर्म्स को लिखते हैं अपने साहित्य को बताने के लिए, यानी अपने साहित्य की चीज़ों को यानी कि बताने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो अगर अपने बात करें कि लिटरेरी टर्म्स की, अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो लिटरेरी टर्म्स जो है यानी कि उसकी क्या डेफिनेशन है, अब तो थोड़ा सा देखते हैं। इट इज़ द वे टू express the feeling and thoughts to the reader, means या बिफोर द रीडर लिख सकते हो आप यहाँ पे, बिफोर द रीडर। देखिए लिटरेरी टर्म्स क्या होता है कि ये एक ऐसा वे है जो फीलिंग्स और थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए रीडर्स के सामने जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसे हम लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। तो मतलब लिटरेरी टर्म्स के अंदर क्या है, हम अपने थॉट्स को या फीलिंग्स को शेयर करते हैं टू द रीडर्स, ताकि वो क्या उनकी फीलिंग्स को समझे और थोड़ी उनकी भाषा शैली उसको अच्छा बनाया जा सके। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ लिटरेरी टर्म्स के। तो लिटरेरी टर्म्स में आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट यानी कि जो टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स में, जैसे कि सोनेट के बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना है। देखिए सोनेट जो है आपके 12th क्लास में भी जो इंग्लिश कंपलसरी की पोएम है उसमें भी सोनेट में एक पोएम लिखी गई है। देखिए सोनेट की बात करें तो एक सोनेट का एक 14 लाइन्स का वर्स होता है, मतलब 14 लाइन का एक वर्स होता है। 14 लाइन का वर्स का मतलब होता है छंद, मतलब कि एक 14 लाइन्स में लिखी जाने वाली एक शॉर्ट पोएम, इसे भी कहते हैं शॉर्ट पोएम भी कह देते हैं इसे। ये 14 लाइन की एक शॉर्ट पोएम है। देखिए अगर अपने बात करें तो इसको सबसे पहले 16th सेंचुरी में लिखा गया था। 16th सेंचुरी के अंदर इसको लिखा गया था इस सोनेट को। तो इस सोनेट को अपने लव सोनेट भी कहते हैं, इसको एज ए लव यानी कि लिखा जाता है। तो 16th सेंचुरी के अंदर इस सोनेट को है वो लिखा गया था, और इस सबसे पहले इस सोनेट को इटली के अंदर लिखा गया था। इटली के अंदर लिखा गया था, इसे इसलिए इसे इटालियन सोनेट नेम से यानी कि जाना जाता है। सबसे पहले इसको इटालियन सोनेट नेम से जाना गया, इसको इटालियन सोनेट भी कहा गया। सबसे पहले इसको इटालियन सोनेट में लिखा गया था। देखिए जो सोनेट है वो 14 लाइन्स का एक वर्स होता है, 14 लाइन का एक शॉर्ट पोएम होती है। तो ये इसको 16th सेंचुरी के अंदर लिखा गया था। इसको लव पोएम के रूप में भी लिखा जाता है। सबसे पहले इसको इटली में लिखा गया, इसलिए इसे इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे इटालियन सोनेट भी कह देते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो इटालियन सोनेट के अंदर इसको इटालियन लैंग्वेज में इसको सोनेटो नेम से जाना जाता था, सोनेटो नेम से जाना जाता था, इसलिए इसका नाम सोनेट है पड़ा। तो इसको इटालियन सोनेटो नेम से भी जानते थे। तो अगर अपने बात करें तो सोनेट है उस टाइम जब लिखी जाती थी तो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि जो कंट्रीब्यूशन था वो पेट्रार्कन का था। तो पेट्रार्कन नाम के एक पर्सन थे, तो इसलिए इसको पेट्रार्कन सोनेट के नेम से भी जाना जाता है। जो अपने इटालियन सोनेट भी कहते हैं, पेट्रार्कन कहते हैं, क्योंकि पेट्रार्कन ने सबसे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस है वो दी थी। पेट्रार्कन की वजह से ये जो सोनेट है यानी कि ये जो है फेमस हुआ था, इसलिए इसे सोनेटो जिसकी उत्पत्ति हुई थी इसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट नेम से भी इसे जाना जाता है जो सोनेट होता है, और इसको क्लासिकल सोनेट के नेम से भी जानते हैं, इसको क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले अगर अपने बात करें तो इटालियन लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग इनको यानी कि नेम है वो दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि पेट्रार्कन सोनेट की। अगर अपने बात करें कि क्या होता है, देखिए तो जो सोनेट है अगर अपने बात करें तो सबसे पहले जो इटालियन सोनेट लिखा गया था, जिससे अपने बात इटालियन सोनेट की बात करते हैं। इटालियन जो सोनेट था उसे जब लिखा गया था तो इसे दो टाइप में, एक तो 8 लाइन की पोएम और एक 6 लाइन का इसको लिखा गया था। 8 लाइन में लिखा जाता है एक, और एक ये 6 लाइन में लिखा जाता है, एक 8 लाइन और एक 6 लाइन।
जो इटालियन लैंग्वेज है उसमें 8 को ओचो कहते हैं और जो 6 लाइन है उसको सियासे कहते हैं, सियासे ऑन्स, और 1 को ऑन्स कहते हैं वैसे ही। तो 8 लाइन को ओचो कहते हैं, 6 लाइन को ये सियासे कहते हैं। तो इसी नेम को इन्होंने बनाते हुए, ओचो और सियासे को बनाते हुए उन्होंने इनको नेम दिए, जो इनको नेम दिया इटालियन को मैंने भी बताया आपको, पेट्रार्कन भी कहते हैं, पेट्रार्कन भी सोनेट भी कहते हैं। तो इसके अंदर दो, यानी कि इनको दो डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि 2 पार्ट के अंदर इसको बांटा गया था। तो ये सोनेट है, यानी कि एक तो होता है, अब अपने बात करते हैं जो सोनेट है उसके 2 टाइप होते हैं। तो 2 टाइप की अपने बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि ये ओनली इटालियन इसको सोनेट नाम से जाना गया क्योंकि सबसे पहले इसको इटालियन सोनेट के अंदर ही लिखा गया था। तो आपने बात करें तो अब सोनेट है वो 2 टाइप का होता है। देखिए इंग्लिश के अंदर, यानी कि अपने टोटल बात करें तो एक होता है इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट, और सेकंड होता है इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट। तो 2 टाइप के सोनेट होते हैं, एक होता है इटालियन सोनेट, एक होता है इंग्लिश सोनेट। सबसे ज़्यादा इटालियन सोनेट है वो लिखे गए थे। तो जो इटालियन सोनेट होता है उसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, पेट्रार्कन सोनेट। इसे क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, इसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं, पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं और क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। जो इंग्लिश सोनेट होता है इसे शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, सोनेट कहते हैं, और इसे मॉडर्न सोनेट भी कहते हैं। देखो शेक्सपियर या मॉडर्न सोनेट कहते हैं क्योंकि ये बाद में लिखा गया था, शेक्सपियर ने इनको लिखना स्टार्ट किया था। तो इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, इसे क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, और इसको शेक्सपियरियन सोनेट, मॉडर्न सोनेट भी कहते हैं। तो कोई इनके अंदर जो इटालियन सोनेट होता है, इटालियन सोनेट के अंदर एक 8 लाइन होती है और एक 6 लाइन होती है, 8 लाइन और एक 6 लाइन। मैंने भी आपको बताया कि 8 को ओचो कहते हैं, 6 को सियासे कहते हैं। इसी तरह से इनके नेम है वो दिए गए हैं, इनके यानी कि जो नेम है वो भी इसी तरह से ही दिए गए हैं, पेट्रार्कन और इनके, मैं आपको नाम तो मैं बता चुका हूँ आपको, शेक्सपियर इनको। तो इनके अंदर अपने बात करें तो इसमें एक में 8 लाइन होती हैं और एक में 6 लाइन होती है। मतलब एक 6 लाइन का वर्स होता है, एक 8 लाइन का वर्स होता है। जो 8 लाइन होती है उसको ऑक्टेव कहते हैं, मतलब 2 पार्ट होते हैं, एक तो ऑक्टेव, और जो 6 लाइन होती है उसको सस्टेट कहते हैं। मतलब सियासे से बना सस्टेट और ओचो से बना ऑक्टेव। तो 8 लाइन होती है उसको ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन को सस्टेट कहते हैं। मतलब जो पेट्रार्कन सोनेट है उसको 8 और 6 लाइन में डिवाइड किया गया है, 8 लाइन ऑक्टेव और 6 लाइन को सस्टेट कहा जाता है। और अगर अपने बात करें जो ऑक्टेव होता है उसकी राइम स्कीम क्या होती है, जो ऑक्टेव होता है उसकी राइम स्कीम जो होती है वो होती है ए बी ए बी, और जो सस्टेट होती है उसकी होती है सी डी ई और सी डी ई। तो जो अपने बात करें पेट्रार्कन सोनेट है, जिसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं और जिसे क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, उसकी राइम स्कीम जो ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी और ए बी, और सस्टेट की जो राइम स्कीम होती है वो होती है सी डी ई एंड सी डी ई। तो ये इसकी राइम स्कीम होती है। जो अपने क्या नाम है, पेट्रार्कन सोनेट होता है या ऑक्टेवियन सोनेट होता है, इसको अपने जो इसकी राइम स्कीम है इस तरह की होती है। जो 6 लाइन होती है वो सी डी ई में और सी डी ई में लिखी जाती है, ऑक्टेव होता है वो ए बी और ए बी में लिखा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा इटालियन सोनेट, और इसको ऑक्टेव और सस्टेट भी में लिखा जाता है। और अपने बात करें अपने शेक्सपियरियन सोनेट, जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसमें 4 लाइन के 3 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टेरियन बोलते हैं उसको। क्वार्टेरियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 4 लाइन के 3 होते हैं क्वार्टर, मतलब क्वार्टर मतलब 4, तो 3 क्वार्टर होते हैं 4 लाइन के, इसलिए इसे क्वार्टेरियन भी बोला जाता है। और एक 2 लाइन का होता है उसे कपलेट बोलते हैं। तो कपल से बना हुआ है, देखो कपलेट, तो एक 2 लाइन का एक कपलेट होता है और 4 लाइन के 3 क्वार्टेरियन होते हैं। तो इस तरह से यानी कि इनको जो राइम स्कीम है वो इस तरह से चलती है। देखिए इसमें होता है ए बी सी डी ई एफ और ई एफ, इस तरह से इनकी जो राइम स्कीम है वो चलती है। ए बी सी डी ई एफ और उसके बाद में जी एच, इस तरह से इनकी जो राइम स्कीम है वो चलती है। वो होती है शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर। तो इसमें क्वार्टेरियन होते हैं, इसमें 2 कपलेट होते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया एक ऑक्टेवियन होता है, एक ऑक्टेव होता है, एक सस्टेट होता है, इस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये एक यानी कि जो हमारा शेक्सपियरियन सोनेट है और जो हमारा जो पेट्रार्कन सोनेट है इसके अंदर इतना डिफरेंस है। लेकिन इसके अंदर एक आपको मैं चीज़ बताता हूँ, इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। मैंने आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है।
देखो दोनों को आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता है। देखिए पोइम्स को लिखने के लिए एक मीटर होता है, उसे पेंटामीटर कहते हैं। तो पेंटा जो है 5 से बना है, 5 से मिला के जो 5 जो है अपना काउंटिंग उससे बना है, उसको पेंटा बोला है। 5 यानी कि पेंटा, फिर मीटर यानी कि डिसाइड किया गया है। तो आयम्बिक के अंदर क्या है, सिलेबल्स होते हैं। देखिए इसके अंदर 5 जो यानी कि वर्ड्स होते हैं, यानी कि वो 2 यानी कि 5 × 2 मतलब 10, यानी कि जो 5 ऐसे कपलेट आते हैं, 2 वर्ड आते हैं जो टाइम लिखे जाते हैं, जिसके अंदर 5 में अनस्ट्रेस होता है और 5 में स्ट्रेस होता है। मीन्स एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर नेक्स्ट वाले वर्ड पे ज़्यादा इफेक्ट पड़े। कुछ 5 वर्ड तो स्ट्रेस होते हैं और 5 वर्ड्स में अनस्ट्रेस होते हैं, इसलिए इन्हें आयम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। तो जितने भी सोनेट होते हैं जो लव होते हैं, उसको जो 14 लाइन में लिखा जाता है, वो सारे के सारे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। और तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेट्रार्कन सोनेट को क्या और नाम से जाना जाता है, तो क्लासिकल सोनेट के नेम से भी जाना जाता है पेट्रार्कन सोनेट को। उसको यानी कि उसके क्या क्या वर्स हैं, देखो ऑक्टेव और सस्टेट, ऑक्टेव 8 लाइन का और सस्टेट 6 लाइन का। इसको क्वार्टेरियन में लिखा जाता है, 3 क्वार्टेरियन होते हैं और एक कपलेट होता है जो 6 पिन सोनेट कहते हैं। उसे मॉडर्न सोनेट के नेम से भी जाना जाता है। इनको आयम्बिक पेंटामीटर के कौन से पेंटामीटर में लिखा जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर। मैं आपको राइम स्कीम की बात मैंने बताई, तो राइम स्कीम क्या होती है, जो ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है ए बी ए बी ए बी ए बी और सी डी ई सी डी ई, और इनकी जो राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ और जी एच, यानी कि इस तरह से इनकी राइम स्कीम है वो चलती है, जो शेक्सपियरन सोनेट की होती है, और इनको आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा जाता है। तो जो ये हो गया हमारा सोनेट। तो सोनेट के बाद में हम बात करते हैं, सोनेट के बाद में बात करते हैं हम सिमली। तो सिमली, ठीक है, सिमली और मेटाफर 2 वर्ड होते हैं। जो सिमली जो होता है, सिमली एक प्रकार से नेचर से कंपैरिजन किया जाए किसी की पर्सन की ब्यूटी को या पर्सन को कंपेयर किया जाए विद द नेचर, तो उसको हम सिमली कहते हैं। इसके अंदर एज या लाइक वर्ड है वो यूज होते हैं, एज और लाइक वर्ड है वो यूज होते हैं। या तो एज आएगा या लाइक आएगा, बट उसको नेचर से कंपेयर किया जाएगा। बट इफ़ यू कंपेयर विद द मैन टू अदर मैन, देन वो सिमली नहीं होगा। जैसे कि हमने पोएम पढ़ी थी, यू आर लुकिंग लाइक ए, अपने जो फर्नेस वाला वर्ड था जो लवर के लिए यूज़ किया गया था, फर्नेस वाला, तो उसमें भी एक प्रकार से जो फर्नेस है उस लवर के लिए कंपेयर किया गया था। तो उसमें नेचर से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड किसी मैन से कंपेयर नहीं किया, तो वो सिमली होती है। जब सिमली के अंदर एज या लाइक वर्ड आता है, बट उसको किसी मैन से कंपेयर ना करके, जैसे मैं आपको कहूँ कि यू आर लुकिंग लाइक रणबीर कपूर, तो ये सिमली नहीं है, बिकॉज मेरे को रणबीर कपूर से कंपेयर किया जा रहा है। मीन्स मैन को मैन से कंपेयर किया जाना सिमली नहीं कहलाती है। आपका जो फेस है वो शाइन कर रहा लाइक दैट क्रिस्टल, योर फेस इज शाइनिंग लाइक ए क्रिस्टल, देन वो सिमली है, क्योंकि क्रिस्टल से आपके फेस को है कंपेयर किया जा रहा है। तो वो हो गई हमारी सिमली, जिसमें एज या लाइक वर्ड है वो यूज होते हैं, वो होती है सिमली। और अगर अपने बात करें इसके बाद में मेटाफर, मेटाफर इसका यानी कि बिल्कुल अपोजिट है मेटाफर। ठीक है, मेटाफर के अंदर क्या होता है, मेटाफर के अंदर एज या लाइक जो वर्ड है वो नहीं आता है। मतलब कि एज या लाइक जो वर्ड है इसके अंदर क्या होता है, नहीं आएगा। इसको एक पूरे ग्रुप से कंपेयर किया जाता है, पूरे ग्रुप से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि द वर्ल्ड इज ए स्टेज, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, हमने पढ़ा भी था पोएम के अंदर कि संसार एक प्रकार से स्टेज है। मीन्स इस स्टेज के अंदर हर पर्सन जो है रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि द विमेंस, द मैन एंड द विमेंस, वो भी पढ़ा था हमने, द मैन एंड द विमेंस आर मेयरली प्लेयर्स। देखिए इसमें सबको कंपेयर किया जा रहा है, सबके साथ में इनको कंपेयर किया जा रहा है। तो जो मैन और वीमेंस है वो क्या है, मेयरली इसके अंदर क्या है, प्लेयर्स है। और जो वर्ल्ड है एक प्रकार से स्टेज है, इसके अंदर सारे के सारे रोल जो क्या है रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एक मेटाफर है, मेटाफर के अंदर एज लाइक वर्ड नहीं आता है। तो हमने अभी 3 किए, जो लिटरेचर था जिसके अंदर सबसे पहले हमने सोनेट किया। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है। सोनेट 2 टाइप का होता है, एक होता है पेट्रार्कन सोनेट, एक होता है शेक्सपियरन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को क्लासिकल सोनेट भी कहा जाता है और शेक्सपियरन सोनेट को मॉडर्न सोनेट कहा जाता है। पेट्रार्कन सोनेट में 14 लाइन में यानी कि एक लाइन की होती है, एक 6 लाइन की होती है, जिसको ऑक्टेव कहा जाता है, एक को सस्टेट कहा जाता है। शेक्सपियरन सोनेट होते हैं, उसके अंदर 3 क्वार्टर होते हैं और एक कपलेट होता है। और उसके बाद में हमने बात की सिमली की, तो सिमली के अंदर एज या लाइक वर्ड यूज होता है, बट उसको नेचर से कंपेयर किया जाता है। मैन से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल भी सिमली नहीं होगा। मेटाफर के अंदर एज या लाइक वर्ड नहीं आता है, बट उसको पूरे ग्रुप के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो लिटरेचर का जो सेकंड पार्ट है वो लेके आएंगे उसको। थैंक यू।